नमस्कार दोस्तों। चार्ट एंड कंपास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ग्लोबल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी देखेंगे कि वो कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और जो सपोर्ट लेवल हम लोगों ने निकाले थे, मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है और वहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा और उसको लेके हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और लास्ट में कुछ हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है और उस मूवमेंट को करने के पीछे का लॉजिक भी देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में मार्केट में काफ़ी पैनिक सेलिंग भी हुई थी। तो आज हम लोग उस पैनिक सेलिंग के साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए या उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग में। ग्लोबल फैक्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर की बात करें कि तो हमारे रुपए का डिप्रिसिएशन पिछले कुछ महीने या साल में देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से हुआ है। मतलब डॉलर के कंपैरिजन में रुपी काफ़ी वीक हुआ है। तो ये एक फैक्टर था जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई ने अभी कल परसों एक छोटे से कदम उठाए हैं, मेजर लिए हैं। हालांकि वो छोटा मेजर है, लेकिन वहां से एक बात हमें समझ में आती है कि आरबीआई भी इस चीज को लेके अब सोचना शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज आए। तो यहाँ से एक स्टार्ट हम बोल सकते हैं हो चुका है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इस तरफ है कि इसको और ज़्यादा वीक नहीं होने देना है। ग्लोबल फैक्टर की अगर बात करें तो हाई इंटरेस्ट रेट काफ़ी दिनों से मेंटेन रहा यूएस में, जिसमें कुछ कटौती की गई है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो कैसे रोल प्ले करता है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई डिमांड कोविड के बाद से डिस्टर्ब ही रही है। कारण आप चाहे तो रसिया यूक्रेन की लड़ाई को बोल दीजिए या इजराइल हमास की लड़ाई को बोलिए, किसी भी रीजन को आप सेलेक्ट कीजिए, उसका अल्टीमेटली उसने ग्लोबल सप्लाई डिमांड को इम्पैक्ट किया है। थर्ड फैक्टर रहा है ग्लोबली देखा जाए तो इन्फ्लेशन का फियर। हर एक कंट्री में एक फियर है कि वो इन्फ्लेशन में जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई कंट्री गई नहीं है ऑफिशियली। मैथमेटिकली कुछ कंट्रीज गई थी, बट वो अगले क्वार्टर में नंबर में वो बाहर आ चुकी हैं। और एक ग्लोबल फैक्टर हमारे गोल्ड और सिल्वर का तेजी से ऊपर जाना है। तो जब तक ये सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होंगी तब तक एफआईआईज या बिग प्लेयर या फॉरेन प्लेयर्स को इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करने में हेजिटेशन होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सपोर्ट लेवल निफ्टी के निकाले थे और मार्केट उन्हीं सपोर्ट लेवल से फिलहाल तो रिटर्न लिया है, एक रिवर्सल लिया है। अब ये कहाँ तक जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। हम कुछ की एरिया हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे कि वहां पे जाके मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। हालांकि निफ्टी के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए और ये देखा जाए टेक्निकली उसको करेक्ट कब होगा, तो अभी निफ्टी में लगभग मिनिमम 5 to 6% का मिनिमम फॉल बचा हुआ है। जो कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 5 to 10% का है, तो 5 to 6 मिनिमम है और 10% के करीब अगर करीब करेक्शन करती है निफ्टी, तो वो कुछ ऐसा करेक्शन नहीं होगा जो एक स्वान इवेंट बोला जाए। वो टेक्निकल पैरामीटर में वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी इसमें 5 to 10% के करेक्शन का विंडो ओपन है। वो करेक्शन लेती है या नहीं लेती है, वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग सिर्फ की एरिया पे फोकस करेंगे कि उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे जाके मार्केट कैसा बिहेव करती है। फिलहाल मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो जो एरिया हम लोगों को फोकस करना है वो 24,200 का एरिया है और 24,900 का एरिया है। तो पहला हम लोग को हर्डल मिलेगा 24,200 पे। अगर इसको क्रॉस करती है तो हमें मिलेगा हर्डल 24,900 पे। 24,900 पे हमें अपनी नज़र बना के रखनी है, यहाँ से मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर टेक्निकली बात की जाए इस बाउंस की, तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला गया था।
उस ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद से ये बाउंस आया है। तो इस बाउंस को हम ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये रिवर्सल है। इसलिए हमारा फोकस इन दो लेवल्स पे होना चाहिए। अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर को डिस्कस किया जाए तो इस लेवल पे आते आते आप देखेंगे मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे अब दो तरह के ट्रेडर मार्केट में बचे हैं। एक तो बिग प्लेयर है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। अब नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो प्लेयर बचे हुए हैं। पहला वो प्लेयर है, वो ट्रेडर है जो इस पूरे फॉल में अपने लॉस को या अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में से निकाले नहीं है, उनको होल्ड करके रखा है। तो उसमें भी दो कैटेगरी होगी। एक कैटेगरी होगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टर होंगे, जो वैल्यू देख के बाई करते होंगे, वो तो होल्ड रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो फियर में निकल ना पाए हों लॉस देख के। अब यहाँ से जब मार्केट बाउंस होगा, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको उन इस प्राइस पे आते आते एक एग्जिट पोजीशन मिलेगी। और अगर उनके मन से फियर अभी नहीं निकला होगा तो यहाँ पे इन दो लेवल्स पे आते आते वो एक सेलिंग प्रेशर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर बनता है इन दो पॉइंट पे, तो पहला सेलिंग प्रेशर वो बनेगा इन ट्रेडर्स के कारण जो ट्रैप्ड हैं और मार्केट से निकलना चाहते हैं। इसलिए बहुत चांस इसके ज्यादा हैं कि इन दो लेवल्स के पास में से कहीं से मार्केट एक रिवर्सल जरूर लेगा नीचे की तरफ। और बिग प्लेयर्स का भी एंट्री मुझे लगता है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। यहाँ से एक डेड कैट बाउंस आएगा। जब यहाँ से दोबारा एक सेलिंग स्टार्ट होगी फियर में, तो उस सेलिंग में बड़े प्लेयर का एंट्री अच्छे से होगा, वो लोग एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। और उस पूरे जर्नी में हो सकता है कि मार्केट 22,800, 22,000 या 21,800 तक आए। उन लोगों का एक्यूमुलेशन होगा। ऐसा होना चाहिए। ये हम लोग उस समय देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निफ्टी ने अपनी इस लॉन्ग टर्म की एक ट्रेंड लाइन को से सपोर्ट लिया, रिस्पेक्ट दी है। जब मार्केट इन किसी जोन से अगर वापस होता है और दोबारा अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो ये मान के चलिए तब ये वो इस लाइन को भी ब्रेक करेगा और 21,800 तक तो आएगा ही आएगा। टेक्निकल इंडिकेटर भी हमारे सपोर्ट लेवल बता रहे थे। आप देख सकते हैं उन्हीं लेवल्स के पास से मार्केट ने बाउंस किया है। और एक रेजिस्टेंस ऊपर से आ रहा है जो फिलहाल तो 24,300 पे है। तो यहीं पे कहीं हमारा एक रेजिस्टेंस भी है, देखिए 24,200 के आसपास रेजिस्टेंस है। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये और नीचे की तरफ आएगा। तो 24,100 200 के पास हम लोगों को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि यहाँ हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जो वैल्यू बाइंग में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को अपनी एसआईपी स्टॉक्स में यहाँ से स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक बार में जंप नहीं करना है, आपके पास समय है। अभी मार्केट ऊपर जाते हुए समय देगा और यहाँ से प्राइस एक्शन देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे कैसा होता है। मोस्ट प्रोबब्ली वहां से एक छोटा पूरा अच्छा खासा फॉल ना अगर आए, तो छोटा मोटा रिवर्सल जरूर आएगा। तो इस पूरी जर्नी में आपको छोटे छोटे एसआईपी के रूप में स्टॉक्स अच्छे पोर्टफोलियो का तैयार करना है और उनको रखना है अपने पास। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उन लोगों को स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, अगर यहाँ पे उन्होंने बाइंग शुरू की है तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ स्विंग ट्रेडर्स को आगे बढ़ना है और एसएल हिट होते ही बाहर निकल जाना है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो एक सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, डिफेंस, सीमेंट, केमिकल और फार्मा। केमिकल में मुझे लग रहा है कि बॉटम बनने वाला है। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में और ट्विटर पे भी मैंने डाला था। तो केमिकल सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स को ये मुझे लगता है यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और सीमेंट में से आप अच्छी कंपनियों को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट भी अच्छा है और इसके अलावा कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, उनको आप देख सकते हैं। और डिफेंस का तो आप लोग को पता ही होगा, और उनको भी आप लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ से लेना शुरू कर दीजिए, शुरू कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। मार्केट में स्ट्रेंथ अप्रैल 2024 के बाद से ही नहीं आई है, खास तौर पे निफ्टी में। और अभी तो इसकी बहुत अच्छी उम्मीद नहीं है आने की। अभी टाइम है, देखते हैं कि आने वाले समय में ये क्रॉस ओवर होता है कि नहीं। बॉन्ड डील के साथ अगर कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि अक्टूबर 2024 के बाद से ही
निफ्टी में लगातार फॉल आया है, बॉन्ड लगातार बढ़ती रही है और अभी दोबारा से जाके ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से भी एक सिग्नल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बाउंस आ रहा है यहाँ पे। और जो बाउंस है वो ओवरसोल्ड जोन के कारण तो आ ही रहा है, कुछ ना कुछ ग्लोबली भी चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10 ईयर बॉल्ड इन का क्रॉस ओवर हो रहा है निफ्टी के साथ। तो इसको हल्के में नहीं लेना है इस बाउंस को, और प्राइस एक्शन का वेट करना है अपने की लेवल पे कि वो कैसा बिहेव करता है वहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आप नज़र बना के रखिए, और आने वाले समय डिस्कस करेंगे कि और कैसा परफॉर्म कर सकता है या फिर कैसा प्राइस एक्शन मार्केट का होगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।